चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी अलीगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और राम मंदिर के नायकों में से एक हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस कार्यक्रम का नाम भी हिंदू गौरव दिवस दिया है। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व के जहां एजेंडे को धार देने में जुट गई है, वहीं लोधी समुदाय को भी साधने की कवायद है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी समाज के एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते थे और लोधी समाज के अंदर उनकी मजबूत पकड़ थी और अब उनकी विरासत को उनके सांसद बेटे राजवीर सिंह और उनके मंत्री पोते संदीप संभाल रहे हैं। यूपी में करीब 8% के पास लोधी समाज के वोटर हैं, जो कि यादव वोटर्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी में के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और भी कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। यूपी और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां हो चुकी हैं। 12 से 12:30 बजे करीब सीएम योगी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, बाकी जितने मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी भी, अमित शाह भी, क्योंकि बताया जा रहा है 50,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। चूंकि ऐसे में जाम की स्थिति ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है और ये पंडाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज तिथि है, पुण्यतिथि है और इस दिन को आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। इस वक्त मैं कार्यक्रम स्थल पर हूँ। सबसे पहले आप तस्वीरें ये जी मीडिया पर देख रहे होंगे, ये मंच है जो पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो गया है और मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश के 20 से ज़्यादा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी तस्वीरें आपको इधर दिखाते हैं। ये बराबर में एक छोटा सा मंच बनाया गया है। इस मंच पर जो तमाम साधु संत हैं वो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। उन सभी के लिए यह मंच बनाया गया है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। दूसरी तस्वीरें आपको इधर दिखाते हैं। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहाँ तमाम जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई हैं, यानी पूरा जो पंडाल है वो केसरिया रंग से सजा हुआ है। यानी इस कार्यक्रम में कल्याण सिंह के जो देश और उत्तर प्रदेश में तमाम शुभचिंतक हैं वो 50,000 से ज़्यादा के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तस्वीरें हम आपको इधर दिखा दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, यानी पुलिस के आला अफसर यहाँ लगे हुए हैं और लगातार जो चेकिंग अभियान है वो जारी, यानी प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए हुए है। प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद ही कैंपस में अंदर आने, यानी पंडाल में अंदर आने दिया जा रहा है। दूसरा आपको यह भी बता दें कि आज सावन का सोमवार है और जिसके चलते जो तमाम कांवरिया हैं वो शहर में आएंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ पुलिस द्वारा 3000 से अधिक पीएसी RAF के अलावा सिविल फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। और चलिए सहयोगी हमारे कुंदन इस खबर पर जुड़ चुके हैं सीधे अलीगढ़ से। कुंदन, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर देख रहे हैं? क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है? नहीं दीपाली, कार्यक्रम की शुरुआत होने में अभी थोड़ा वक्त है। अभी मंच तो तैयार है लेकिन मंच पर अभी कोई मौजूद नहीं है। दरअसल इंतजार हो रहा है। जो ऑफिशियल टाइम है वो 11:30 बजे तय किया गया है, तो उसके आसपास ही जो बड़े चेहरे हैं वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई देगी। मुख्यमंत्री आएंगे, डिप्टी सीएम दोनों आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी होगी, लेकिन लोगों की मौजूदगी जो है वो अभी से हम आपको दिखा सकते हैं। तस्वीरें हमारे को गौरव दिखाएंगे। यहाँ पर 3 पंडाल बनाए गए हैं जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है और जो मेन पंडाल है उसे जो है वो पूरा भर गया है। यहाँ पर सुबह से जब से हम लोग पहुंचे हैं तब से जय श्री राम के नारे के साथ बाबू कल्याण सिंह अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं। देशभक्ति के गीत यहाँ पर गूंज रहे हैं और यहाँ पर जो 2 LED लगाई गई है उसमें 6
6 दिसंबर को जरूर याद किया जा रहा है। ये एलईडी जो है, हालांकि थोड़े दिन पहले तक यहाँ पर 6 दिसंबर को क्या हुआ उसका जिक्र किया जा रहा था। बाबू कल्याण सिंह ने क्या योगदान दिया उत्तर प्रदेश को, पूरे देश की सियासत को, पूरे देश के लोगों को और हिंदुत्व को, इसका जिक्र बार बार होता रहा। एलईडी में अभी वो लाइव तस्वीर दिखाई दे रही है। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल 3 लेयर यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो लोकल पुलिस है, उसके बाद पीएसी है और आरएएफ को तैनात किया गया है ताकि वहां पर सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। यहाँ पर सुरक्षा लेवल चाक चौबंद है। यहाँ पर आवाज बहुत तेज जो है सुनाई दे रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें कल फिर से दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में दीपाली समझना पड़ेगा कि बीजेपी आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर क्यों मना रही है। अगले साल दरअसल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था। 27 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी, हालांकि 1 सीट वापस उपचुनाव में जीत लिया था। तो यहाँ की जो 6 कम से कम जो हारी हुई सीटें हैं उस पर नजर है। दरअसल देखिए, जाट वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है भूपेंद्र चौधरी के तौर पर, और प्रदेश की सरकार में जो जाट नेता है उनका प्रतिनिधित्व है, 3 मंत्री हैं, इसके अलावा केंद्र में प्रतिनिधित्व है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की जो कवायद है वो इस कार्यक्रम के तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए, हिंदुत्व को धार देने की कोशिश हो रही है। कल्याण सिंह का जो चेहरा है वो हिंदुत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद हिंदुत्व की बात करें तो कल्याण सिंह से बड़ा चेहरा कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पहली सरकार यानी कि बीजेपी बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूरा जो फोकस है वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है और ये जो हारी हुई सीटें हैं उसे कैसे जीतना है, इसकी आज यहां से शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया कुंदन, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।